आज मैं आपके साथ अपने क्लाउड किचन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, उपयोगी टिप्स और स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। साथ ही दिखाऊंगी कि आज की थाली में मैंने क्या बनाया और इसे कैसे तैयार किया। तो सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद पूजा पाठ निपटा करके मैं अपने चौके में आ गई। तो आज की थाली में खास है हरे मटर का निमोना, बिल्कुल देसी अंदाज में बनाया है। तो इसके लिए मैंने मटर को छील करके उसको दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। अब गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने रख दी है लोहे की कढ़ाई। उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल के गर्म होने के बाद उसमें डाल दिया राई, जीरा और हींग। साथ ही मैंने उसमें डाला है मूंग की बड़ी और कटे हुए आलू। मूंग की बड़ी और कटे हुए आलू को दोनों को अच्छी तरह से मैंने हल्का सुनहरा होने तक भून लिया है। उसके बाद डाला है हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल करके भी कम से कम 5 से 7 मिनट भून लिया है। अब उसके बाद डाल दिया है दरदरी पीसी हुई हरी मटर। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे और ये जितना अच्छा भुनाएगा उतना बढ़िया स्वाद आता है। इसको भी इतना भुनना है कि कढ़ाई छोड़ दे। उसके बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और पानी। अब मटर के निमोने में डाल देंगे गर्म पानी और ढक करके इसको 15 मिनट पका लेंगे। चलिए अब हम बनाएंगे खट्टी मीठी भरवा बेसन वाली मिर्च। तो इसके लिए मैंने सरसों का तेल में राई, जीरा, सौंफ डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है और उसमें बेसन डाल करके उसको कम से कम 5 से 7 मिनट भून लिया है ताकि बेसन का कच्चापन हट जाए। गरम तेल में मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है ताकि हल्दी हमें कच्ची ना लगे। अब सबको अच्छी तरह से भून लिया है। ऊपर से मैंने डाला है उबले आलू, हरी मिर्च। सबको फिर से अच्छी तरह से भुना है। फिर से मैंने थोड़ा सा गर्म पानी के छींटे दिए हैं ताकि मिर्ची के अंदर भरने वाली बेसन की स्टफिंग अच्छी तरह से तैयार हो सके। अब मैंने हरी वाली मोटी मिर्ची ली है, उसको बीच में से चीर दिया है और उसके अंदर का बीज निकाल लिया है। अब उसके बाद उसमें हम भर देंगे बेसन की स्टफिंग। तो इस तरह से हम जितनी भी मिर्च थी सब में बेसन की स्टफिंग भर करके उसको तैयार कर लिया है। भरवा हरी मिर्च बनाने के लिए गरम कढ़ाई में तेल डाल करके सारी स्टफ्ड मिर्ची उसमें रख दी है और ढक करके उसको 10-15 मिनट पका लिया है। चलिए जब तक हमारी स्टफ्ड हरी मिर्च तैयार हो रही है तब हम देख लेते हैं कि हमारे हरे निमोने का क्या हाल है। तो ये भी पक करके लगभग तैयार हो चुका है और हमारी हरी मिर्च भी तैयार हो चुकी है। जो मसाला था उसको भी हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब ढक करके 2 से 3 मिनट इसको फिर से पका लेंगे। तो इस तरह से हो गया हमारे निमोना और भरवा मिर्च तैयार। मुझे मटर के निमोने के साथ चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। अब सब कुछ तैयार हो चुका है तो चलिए हम आज की थाली लगाते हैं। तो थाली में मैंने रोटी रख दी है। अब मैं कटोरी में डाल रही हूँ हरे मटर का निमोना, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चाहे इसे रोटी से खाओ या चावल के साथ, दोनों के साथ इसका स्वाद एकदम जबरदस्त आता है। मीठे में मैंने थाली में रखा है गाजर का हलवा, भरवा हरी मिर्च, अचार और सूखे आलू की सब्जी और पापड़। तो ये है हमारे आज की थाली। हरे मटर का निमोना आपको रोटी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है या भात के साथ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे निमोना मुझे चावल के साथ ज्यादा पसंद है। खाना खाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने क्लाउड किचन। कुछ तीखा कुछ मीठा में आज का दिन काफी व्यस्त रहा। सुबह 9:55 पर जोमेटो से पहला ऑर्डर आया। इसके बाद ऑर्डर्स की लाइन लग गई। ऑनलाइन ऑर्डर्स एक एक कर चलते रहे, लेकिन दोपहर 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक हमारा जो समय था वो काफी व्यस्त रहा, क्योंकि ऑफलाइन ऑर्डर और ऑनलाइन ऑर्डर दोनों ही एक साथ चल रहे। लेकिन भगदड़ तब मचती है जब 1:35 पर हमारे एक जोमेटो के द्वारा एक ऑर्डर आता है ट्रेन के यात्री का, 6 अन्नपूर्णा थाली और 1 किलो गाजर का हलवा। तो जैसे ही ऑर्डर आया मैं और मेरी टीम तुरंत लग जाते हैं इस तैयारी के लिए। तभी फिर से हमारे फोन की घंटी बजती है। ये वही ग्राहक थे जिन्होंने 6 अन्नपूर्णा थाली का ऑर्डर किया था। उन्होंने फोन पर कहा कि उन्हें 7 अन्नपूर्णा थाली और चाहिए। हमने उन्हें बताया कि ऑफलाइन ऑर्डर में हम थोड़ा कम चार्ज करते हैं। तो यह सुनकर वे बहुत खुश हुए। इस तरह से हमें उन कस्टमर के लिए 13 अन्नपूर्णा थाली और 1 किलो गाजर का हलवा तैयार करना था। हमने तुरंत काम शुरू कर दिया। हर चीज समय पर तैयार की और सही वक्त पर हमने ग्राहक तक पहुंचाई। जो ऑनलाइन ऑर्डर था वो हमने जोमेटो राइडर को दे दिया और ऑफलाइन ऑर्डर हमने खुद कस्टमर तक रेलवे स्टेशन देने गए। तो इस तरह से जो ये ऑर्डर था, ये इनके साथ साथ दूसरे जो और भी ऑर्डर थे वो हम बिल्कुल सही समय पर तैयार कर जोमेटो राइडर को देते जा रहे थे। लेकिन काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 3 बजे तक लगातार एक के बाद एक ऑर्डर चल ही रहे थे। फिर उसके बाद इतना रश नहीं था। फिर एक दो ऐसे ऑर्डर आ रहे थे जो हम आसानी से सब तैयार कर पा रहे थे। इस तरह जब कभी एकदम ऑर्डर्स के रश बढ़ जाते हैं तो हर डिश को समय पर परफेक्ट बनाना हमारी प्राथमिकता होती है। तो आज की मेहनत भले ही थकाने वाली थी, लेकिन ग्राहकों की संतुष्टि और उनका 5 स्टार रेटिंग देख करके हमारी सारी थकान दूर हो गई। तो आप भी जुड़े कुछ तीखा कुछ मीठा से, जहां हर थाली में स्वाद और प्यार का मेल होता है।
इसी बीच मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं अपने फॉलोअर्स के मैसेजेस पढ़ रही थी। तो मुझसे मेरे फॉलोअर्स ने पूछा कि जब आपका क्लाउड किचन घर से ही बहुत अच्छी तरह से बहुत स्मूथली चल रहा था, तो किराए से दुकान लेकर वहां पर क्लाउड किचन क्यों शुरू कर दिया? तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारे छोटे से किचन में अब काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। जोमेटो से कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है या बल्क में कोई ऑर्डर ऑफलाइन आ जाता है, तो ये मैनेज करना छोटे से किचन में बहुत मुश्किल हो रहा था। और दूसरी बात, अब हम आगे बढ़ते हुए कमर्शियल किचन की तरफ अपना रुख करना चाहते थे। वैसे दिक्कत हमें अपने घर के किचन में भी नहीं थी, लेकिन घर से जब क्लाउड किचन जब चला रही थी तो सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त हो जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा घर ही मेरा किचन हो। सामान इधर बिखरा है, किराने का सामान उधर रखा है और पैकेजिंग मटेरियल कहीं और रखे हैं। इस तरह से पूरा एकदम पूरा घर ही मेरा किचन बन गया था। तो मुझे अब एक अच्छे बड़े जगह की ज़रूरत थी, तो इसीलिए हमने अपना क्लाउड किचन अपने छोटे से किचन से दूसरी जगह शिफ्ट किया। घर में भी सब अच्छा था और यहाँ भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक ने पूछा है कि आपके जो क्लाउड किचन का बेस्ट सेलिंग आइटम क्या है? तो डिलक्स थाली और अन्नपूर्णा थाली और वेज पनीर पुलाव हमारे क्लाउड किचन की बेस्ट सेलिंग आइटम है। मैंने उनको बताया कि हम अपने क्लाउड किचन में कुछ और नए आइटम भी ऐड करने वाले हैं। तो हमने अपने क्लाउड किचन में विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए कुछ और आइटम शामिल किए हैं और जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहे हैं। अब हमारे कस्टमर का हम प्रश्न लेते हैं। वो पूछ रहे थे कि वैसे ज़ोमैटो पर बहुत से ऑफर चलते हैं, लेकिन ये डेडली ऑफर क्या होता है? तो मैं आपको डेडली ऑफर के बारे में पूरी बात शेयर करूंगी। तो आप इंतजार करिए मेरी आने वाली वीडियो का। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।